दोस्तों आज से करीब 65 मिलियन साल पहले धरती पर माउंट एवरेस्ट के साइज का एक एस्ट्रॉयड आकर टकराया था, जिसके टकराने के बाद हमारी धरती के इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा विलुप्त हो गया था, जिसे आज की डेट में हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। अब उस उल्कापिंड के टकराने के बाद क्या क्या हुआ, डायनासोर किस तरह से मरे, कितने जीव और कितनी प्रजातियां विलुप्त हुई, ये तो हम सैकड़ों बार अपने चैनल समेत अलग अलग सोर्सेज से सुन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि अगर उस दिन वो एस्ट्रॉयड ना गिरा होता तो आज की दुनिया कैसी दिखती? हम यहाँ पर प्रलय के पोस्टपोन होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मतलब ये है कि अगर वो एस्ट्रॉयड कभी धरती से टकराया ही नहीं होता और डायनासोर कभी विलुप्त ही नहीं हुए होते तो धरती के हालात आज किस मुकाम पर होते? क्या इंसान कभी विकसित हो पाते? और अगर होते भी तो ऐसे सिनेरियो में धरती पहले से ज़्यादा खुशहाल रहती या असुरक्षित? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें अपने काल्पनिक क्षमता और विज्ञान को एक साथ लाना होगा, जिसके दम पर आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी बात पर वक्त में पीछे जाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों अगर उस दिन उल्कापिंड ना गिरा होता तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि उस दौर में ना तो डायनासोर खत्म हुए होते और ना ही धरती पर किसी तरह का कोई असर पड़ा होता। आने वाले कई लाख साल सब उसी तरह से चलता रहता और डायनासोर्स का राज बना रहता। लेकिन दिक्कत ये थी कि डायनासोर ने कभी अपने आगे किसी दूसरे जीव को विकसित होकर पनपने का मौका ही नहीं दिया। उल्कापिंड के टकराव के बाद सबसे पहला बदलाव जो धरती के इकोसिस्टम पर आया वो था स्तनधारी जीवों का बाहर निकलना, जो कि अपने छोटे छोटे बिनों के अंदर ही डायनासोर्स के खौफ के कारण कैद रहते थे। उस वक्त के मैमल्स इतने ताकतवर नहीं थे कि वो किसी भी विशालकाय जानवर का सामना कर पाएं, जिस वजह से ऐसे ही जानवरों की निगाहों में आने से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे के हिस्से को ही अपनी पूरी दुनिया बना ली थी। ऐसी परिस्थितियों की वजह से डायनासोर्स का जमीनी सतह पर जिंदा रहना कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय के लिए मैमल्स को बिलों से निकलने की हिम्मत ही नहीं देता, जिस वजह से इनका जैविक विकास उस स्पीड से नहीं हो पाता जैसे डायनासोर्स की कमी में हुआ था। और बहुत ज़्यादा न भी माना जाए तो भी कम से कम 5 मिलियन सालों के लिए तो ह्यूमन एवोल्यूशन हर हाल में पोस्टपोन हो जाता। मगर एवोल्यूशन में सैक्रिफाइस सिर्फ मैमल्स को ही नहीं करना पड़ा, बल्कि इसका सबसे बुरा असर डायनासोर्स पर भी पड़ा। अर्थ इजी के एक आर्टिकल के हिसाब से पहले के समय के मुकाबले अगर आज के पेड़ों के न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो समय के साथ साथ हर प्लांट के न्यूट्रिशन वैल्यू घटती जा रही है। इस बात के बहुत से मेजर कारण हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कम होना, क्लाइमेट चेंजेस और कुछ ऐसे बदलाव जो इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब दोस्तों फूड चेन के टॉप पर हमेशा वही जीव बैठते हैं जो शाकाहारी खाना खाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही तो आगे जाकर नॉन वेज डायनासोर्स का खाना बनते हैं। लॉजिकली इस हिसाब से अगर प्लांट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू घटेगी तो उसके साथ साथ उस प्लांट को खाने वाले शाकाहारी डायनासोर्स को भी उतना ही पोषण कम मिलेगा, जिससे उनकी ग्रोथ पहले जितने लेवल पर नहीं हो पाएगी और वो कमज़ोर होने लगेंगे। अब अगर शाकाहारी जीव कमज़ोर होंगे तो वो मरने के बाद जिस मांसाहारी डायनासोर का खाना बनेंगे कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले उसे भी तो पोषण कम ही मिलेगा। यही कारण है कि प्लांट्स के न्यूट्रिशन में आने वाली कमी डायनासोर्स के साइज और उनके वेट को भी कम कर देती और डायनासोर्स की ताकत भी समय के साथ साथ कमज़ोर होने लगती। एक पॉइंट ऐसा भी आता जब डायनासोर्स अपने पूर्वजों के मुकाबले 40 से 50% तक कमज़ोर पड़ जाते और फिर ऐसी ही सिचुएशन मैमल्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती धरती के इकोसिस्टम को कैपिटलाइज करने के लिए। अच्छा, जानवर चाहे बेवकूफ़ से बेवकूफ़ी क्यों ना हो, मगर प्रकृति में जब फ़ायदा लेने की बारी आती है तो उसकी बुद्धि अपने आप 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, जिसे हम इतिहास में बहुत बार विटनेस कर चुके हैं। इसी नेचर की वजह से धीरे धीरे मैमल्स भी बाहर निकलना शुरू करते। हो सकता है शुरुआत में उनका शोषण होता, उनका हर डायनासोर जब भी मन करता अपना शिकार बना लेता, लेकिन प्रकृति अगर सजा देती है तो सिखाती भी जरूर है। कुछ लाख साल बाद मैमल्स खुद सरवाइव करते करते इतना कुछ सीख जाते कि वो डायनासोर्स के साथ एक ही समय में एडजस्ट होना और उनका मुकाबला करना सीख लेते, जिस वजह से कुछ समय बाद उनको डायनासोर से बचने की ऐसी आदत और ऐसी नेचुरल ट्रेनिंग मिल जाती कि दोनों ही जीवों में से कोई किसी के लिए इंफीरियर न रहता और समय के पहिए के साथ साथ दोनों एक ही सोसाइटी में कोलैबोरेट करके विकास और प्रगति के पहिए को आगे बढ़ाते रहते।
दोस्तों आज जब हम पीछे मुड़कर बड़ी और विशालकाय सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जानवरों के साथ को ऑपरेट करके एक ही सोसाइटी में अच्छे ढंग से रहना इन्हीं सभ्यताओं में शुरू किया गया था। खासकर कुत्ते और इंसानों के बीच का रिश्ता इसी दौर में डेवलप हुआ था। दोस्तों अगर समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती तो शायद कुत्तों की जगह डायनासोर्स इंसानों के सच्चे दोस्त बनकर सामने आते, क्योंकि न सिर्फ डायनासोर कुत्तों से अच्छे प्रोटेक्टर हैं बल्कि मेहनत वाले कामों में भी वो किसी भी जानवर से ज़्यादा फेवरेबल साबित हो पाते। और इन्हीं कुछ कारणों से हमारे पूर्वज बेसिक कॉमन सेंस के चलते डायनासोर्स को एज अ पेट ज़्यादा प्रेफरेंस देते। धीरे धीरे समय बदलता और वर्तमान समय तक आते आते सिचुएशन दो रास्ते ले सकती थी। पहले रास्ते के हिसाब से डायनासोर और ज़्यादा खूंखार हो जाते और इंसानों पर इतना ज़्यादा टूट पड़ते कि मजबूर होकर इंसानों को प्रकृति के इस जीव के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़नी पड़ती जिसे शायद डेवलपमेंट के एडवांटेज की वजह से और डायनासोर से ज़्यादा फेमिलियर और स्मार्ट होने के कारण इंसान ही जीतते। अगर ऐसा कुछ सच में होता तो आज की डेट में इंसान डायनासोर्स को पिंजरे में रखकर किसी हैवान की तरह ट्रीट करते और शायद इतिहास में ही उनका नामो निशान उनकी हत्या कर उनके मिटा देते। लेकिन अगर इसी के अपोजिट दोनों प्रजातियों का रिश्ता अगर बेहद अटूट रहता तो भी मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो बेचारे बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करना ना छोड़ते। एक तरफ जहां लोग डायनासोर को बचाने की कोशिश करते, उन्हें अपने साथ रखते, उन्हें खुले जंगलों में छोड़ देते और उनके लिए अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करते, तो वहीं कुछ इंसान के रूप में हैवान ऐसे भी सामने आते जो मोटी चमड़ी, नुकीले दांत और बेशकीमती फॉसिल्स के लिए डायनासोर्स की जिंदा खाल खींचने को तैयार हो जाते ताकि उनको अच्छे पैसे मिल सकें। और ये सुनकर आपको कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए। Fox.com के एक आर्टिकल के हिसाब से पिछले दशक में यानी बीते कुछ 10 सालों में करीब 467 प्रजातियों को विलुप्त डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें से इन प्रजातियों के विलुप्त होने के दो मेजर कारण इनकी गैर कानूनी हत्या और पर्यावरण में होने वाला बदलाव है। दोस्तों आज के समय में जब इंसान अपनी लड़की बेच सकता है तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है, जिस वजह से अगर डायनासोर उस एस्ट्रॉयड के टकराव से बच भी जाते तो आज की डेट तक आते आते वो हर हाल में विलुप्त होने की कगार पर ही बढ़ रहे होते। हालांकि अगर आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए ये करें कि टीरेक्स जैसे डायनासोर्स को काबू करना इंसानों के लिए इतना भी आसान न होता, तो यहाँ पर हम फिर से इतिहास की बातें दोहराना चाहेंगे। समय के साथ साथ जहाँ एवोल्यूशन की वजह से डायनासोर समेत हर जानवर की नई नई प्रजातियाँ सामने आईं, तो वहीं पुरानी प्रजातियाँ विलुप्त भी होती रहीं। फॉर एग्जाम्पल जुरासिक पीरियड के बहुत से डायनासोर्स क्रिटेशियस पीरियड तक आते आते खत्म हो गए थे, और अगर उस दिन वो उल्कापिंड न गिरता तो भी जो उस समय के सबसे मशहूर डायनासोर्स हैं जैसे ट्राइसेराटॉप्स और टीरेक्स, वो मोस्ट प्रोबेबली अगले 10 से 20 मिलियन सालों में ही जिंदा नहीं बचते और उनकी जगह कोई और डायनासोर स्पीशीज ले लेती। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम लोग डायनासोर्स के साथ बहुत पहले से रह रहे होते तो हम उस लेवल के हथियार भी इन्वेंट कर लेते जिससे डायनासोर्स की चमड़ी को फाड़ पाना और उनको काबू में लाना मुमकिन होता। कुल मिला के 100 बात की एक बात यह है कि अगर डायनासोर उस दिन उल्कापिंड के टकराव के कारण अपनी मौत के करीब न पहुंचे होते तो आज इंसान विश्वासघात करते हुए चंद पैसों के चक्कर में उनकी बेरहमी से हत्या करते रहते। इससे तो अच्छा ही है कि उन्हें कम से कम सुकून से मरने का मौका मिला। हालांकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अगर डायनासोर जिंदा बचे रहते तो इंसानों को किसी हाल में विकसित होने का मौका नहीं मिलता। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।